Exercise 1.5, 8th class, question 1. Find square root of the following by prime factorization method. सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि प्राइम नंबर्स हैं क्या. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. नंबर्स विच आर नॉट divisible by numbers divisible by itself and 1. वो नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से डिवाइड होते हैं, किसी और से डिवाइड नहीं होते. तो सबसे पहला प्राइम नंबर होगा 2. 1 प्राइम नंबर नहीं है. 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 2 से होते हैं प्राइम नंबर. 2, 3, 4 प्राइम नहीं है क्योंकि 4 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है. 5, 6 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 6 2 के टेबल में भी आ जाता है, 3 के टेबल में भी. 7 प्राइम है. 8 प्राइम नहीं है. क्यों? 8 2 के टेबल से भी डिवाइड हो जाता है. 4 दरमियान में किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होना चाहिए. 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर. क्यों नहीं है 9 प्राइम नंबर? क्योंकि वो 3 के टेबल से में डिवाइड आ जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है. 11, 13, 17, 19. 15 इज आल्सो नॉट प्राइम नंबर क्योंकि 15 3 और 5 के टेबल में आ जाता है. दरमियान में किसी और टेबल से नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपने टेबल में आना चाहिए और 1 से. अब ये जैसे 7, 8, 4 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करनी है जिसका लास्ट डिजिट इवन हो. इवन होता है 2, 4, 6, 8. जिसका लास्ट डिजिट 0 या इवन हो तो वो 2 के टेबल से, इसको 2 से डिवाइड करेंगे. 7, 8, 4 को 2 का टेबल पढ़ें कि 7 से कम आ जाए. 2 3 ज़ा 6. 7 में 6 माइनस किया 1, इधर 1 कैरी किया 18. 2 9 ज़ा 18. 2 2 ज़ा 4. अब ये फिर इसके लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो ये 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे. 2 1 ज़ा 2. 3 में से 2 माइनस किया 1 इधर कैरी किया 19. 2 का टेबल पढ़े 19 या उससे थोड़ा कम आ जाए, ज़्यादा ना है. 2 9 ज़ा 18. 19 में से 18 माइनस किया तो 1 रह गया, 1 कैरी किया 12 बन गया. तो 2 का टेबल पढ़े 12 आ जाए. 2 6 ज़ा 12. अब ये 196 है, इसका लास्ट डिजिट 6 है, ये भी 2 के टेबल में डिवाइड हो जाता है. 2 9 ज़ा 18. 1 और 9 19. 2 9 ज़ा 18. 19 में से 18 माइनस किया तो 1 आया, 16 हो गया, कैरी किया इधर. 2 का टेबल पढ़े 16 आया. 2 8 ज़ा 16. इसका लास्ट डिजिट 8 है. अगर लास्ट डिजिट इवन हो, इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2 4 6 8 या 0, तो ये 2 के टेबल से डिवाइड होता होगा. फिर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया. 2 4 ज़ा 8. 9 में से 8 माइनस किया 1 18. 2 9 ज़ा 18. अब 49 2 के टेबल में नहीं आता. अब हमें पता है 49 किस में? 7 के टेबल में. 3 के टेबल में भी नहीं आता. 7 7 ज़ा 49. 7 का टेबल पड़ा कि 14 आ जाए. 7 7 ज़ा 49. अब ये 7 7 के टेबल में ही कैंसिल होता है. 7 1 ज़ा 7. अब ये 7 8 4 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन डालते हैं. स्क्वायर रूट ये होता है, ये ऐसे होता है स्क्वायर रूट का साइन. अब ये जो ऊपर फैक्टर्स है ना, 1 2 3 4 5, 4 टाइम्स 2 था, 1 2 3 4 टाइम्स 2 था और 2 टाइम्स 7 था. अब ये 2 टाइम्स 2 को लिखेंगे 2 की पावर 2. 2 टाइम्स का मतलब है उसकी पावर बन जाएगी 2 की पावर 2. 7 है, 2 टाइम्स तो 7 की पावर 2. अब सबके ऊपर पावर 2 है तो इनकी कॉमन पावर ले ली. 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7. इन सब की पावर हो गई कॉमन 2. स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो होता है ये आप पावर 2 आपस में कैंसिल हो जाती है. तो क्या रह गया हमारे पास? ये स्क्वायर रूट कट गया, ये पावर 2 भी कैंसिल हो गई, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7. तो 784 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 28. इसको चेक करना है तो क्या करें? 28 को 28 से मल्टीप्लाई करें. 8 8 ज़ा 64. 6 रिमाइंडर. 8 2 ज़ा 16 और 6 22. यहाँ छोड़ दिया. 2 8 ज़ा 16 का 6, 1 कैरी किया. 2 2 ज़ा 4 और 1 5. 4 6 2 8 5 2 7 84. यानी कि उनको मल्टीप्लाई किया 784 आ गया. इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ये आंसर आ गया.